यूपी में आगरा के बाद पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 3:30 बजे आंवला में होगी। बदायूं और आंवला सीट से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी आंवला के बाद शाहजहांपुर में करेंगे रैली। शाम 5:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने बुधवार की शाम भोपाल में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा के लिए वोट की अपील। पीएम मोदी ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया पुराना साथी। कहा यदि चुनाव जीते तो मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं लोग। राहुल के नाना से लेकर पिताजी तक ओबीसी के रहे विरोधी, आज राहुल गांधी का कर रहे झूठी बात। घोषणा पत्र में ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कर ली है लूटने की तैयारी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज का बयान। बासुरी स्वराज ने कहा कांग्रेस ने कर रखी है लोगों लूटने की तैयारी। बीजेपी का विकसित भारत वाला संकल्प पत्र। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा ममता बहनों का सुहाग छीनने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा हमला। कहा इधर उधर की छोड़िए और महंगाई, बेरोजगारी एवं बदतर अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों की बात करिए। जनता करेगी तय कौन कर जीतेगी कौन नहीं। लोकसभा चुनाव पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा, जेल का जवाब वोट से देने जा रहे हैं दिल्ली के लोग। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में मन में गुस्सा। केजरीवाल को जेल में डालकर पीएम मोदी ने गलत किया। संजय सिंह बोले पूरी दिल्ली इंडी गठबंधन को देने जा रही है 7 सीटें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया जीत का दावा। कहा 55 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। वाराणसी में बोले गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने कहा धारा 370 हटाने का काम भी मोदी जी ने किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 10 सालों से कड़े फैसले लेकर हुआ देश का विकास। 10 साल का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, अमित शाह का बयान। गोड्डा में बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज बीजेपी की सीट। पीएम मोदी को कैसरगंज की चिंता करने की जरूरत नहीं। 1 घंटे पहले उम्मीदवार के ऐलान पर भी जीतेगी बीजेपी। चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव। सुना है जेपी नड्डा कई बैग लेकर आए। वोटिंग वाले इलाकों में बांटे गए बैग, चुनाव आयोग इसकी कराए जांच। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह का तंज। ये है असली पीटीए यानी कि परिवार विकास प्राधिकरण। यूपी के इटावा से निर्दलीय प्रत्याशी मृदुला कठेरिया ने भरा नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी और पति रामशंकर कठेरिया से मुकाबला। मैनपुरी में खिलेगा कमल, लहराएगा भगवा, नहीं है कोई चुनौती। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बड़ा बयान। मृदुला कठेरिया ने कहा मैंने नामांकन भर दिया। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगी। नामांकन से पहले बोले पुणे से बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल। बूथ प्रमुख के रूप में शुरू किया था काम। पार्टी ने मेरे जैसे वर्कर को दे दिया टिकट, यही मेरी पार्टी की विशेषता। कांग्रेस ने तेलंगाना के उम्मीदवारों की सूची जारी की। घोषित किए गए 3 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए गए 3 प्रत्याशियों के नाम। पीएम मोदी का 400 पार का सपना नहीं होगा सफल। चुनाव जीतने के बाद फिर खोलेंगे 700 मदरसे। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने किया दावा। सीएम ममता ने किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला। कहा राजनाथ सिंह ने पूछा था कौन माई का लाल सीएए को रोकेगा, मैं कहती हूं मैं रोकूंगी। बीजेपी को खुश करने के लिए 7 चरण में चुनाव करवा रहा है चुनाव आयोग। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोला बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, आपने 10 साल में बिहार को क्या दिया। बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी रूपमित्रा चौधरी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता शशि बाजेरिया ने दर्ज कराया केस। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा। बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में है, सही वक्त पर खोलेंगे दरवाजा। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने कहा जनता का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ बीजेपी 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा विपक्ष में भारतीय संस्कृति सभ्यता के विरोधियों का एक गैंग बन गया जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता। आंध्र प्रदेश सरकार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा वाईएसआरसीपी सरकार ने जनता को दिया धोखा। वाईएसआरसीपी के शासन में बढ़े लैंड माइनिंग और लिकर माफिया, आम जनता हुई कमजोर। अनकापल्ली में बोले राजनाथ सिंह। सीएम नवीन पटनायक पर बोले बीजेपी विधायक मोहन चरण मांझी। सीएम पटनायक के लिए समर्थन का प्रतिशत 80% से घटकर 60% हो गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की खोल दी पोल। हर साल नया पीएम विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला, ये पीएम की कुर्सी को भी करना चाहते नीलाम। दिल्ली में हौसखास मेट्रो स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी मौजूद। जेल का जवाब वोट से लहराए बैनर। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल को जेल में डालने की दिल्ली के लोग दुखी, लोग अपने वोट की ताकत से बीजेपी को देंगे जवाब। नोएडा में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू। मंडी से पोलिंग बूथों को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। मंडी से आसपास बना तो
नो वाहन जोन, डीसीपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। मेरठ में मतदान की पूरी तैयारी, डीएम दीपक मीणा ने कहा मतदान कर्मियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई, पोलिंग पार्टियां आना शुरू हो चुकी। चुनाव को लेकर मणिपुर में भी सभी व्यवस्थाएं पूरी, 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, संवेदनशील बूथ पर हो रही है वेबकास्टिंग। कोंडा जेल के अधीक्षक ने चुनाव में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की अनूठी पहल, कैदियों से मिलने आए परिवार के लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया।